श्री शिवाय दोस्तों। लहसुन के बीच में गाड़ दे एक कील, शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो देखिए, आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़कर अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और गरीबी पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो आपके शत्रु और गरीबी को भी बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला यह उपाय जरूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर यह कील किसी व्यक्ति के चुभ जाए, लग जाए, तो इसका जो जख्म होता है यह जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है, यह तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी जीवन से तुरंत दूर होता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं ये शानी देव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुएं जो हैं इनका दान भी किया जाता है, परंतु लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी है, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया, जिससे कि आप अच्छे से निर्णय ना ले पाए, आप कोई काम ना कर पाए, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहे और धन की बर्बादी घर में होती रहे। एक तो यह बंधनवार की क्रिया होती है और बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दिया जाता है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा वन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है यह व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा नहीं है, परंतु बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, कलयुग है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है। क्योंकि देखिए, आज के समय पर व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसके पास कितना पैसा है उसे यह नहीं देखना है, दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग जो है व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर उसके वह शत्रु बन जाते। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु कभी मानते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दें, उस व्यक्ति के पर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो यह जो शत्रु है, यह जो गुप्त शत्रु है, इन्हें अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वह भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे, तो देखिए, उपाय को करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक लोहे की कील लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वो कील ले लें, जैसी भी कील है, छोटी बड़ी वो भी आप ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आपको तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास, तो जैसी आपके पास कील है वैसी कील ले लेना ही है। तो शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आपको लेकर आना है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आपको लेनी है। लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी है, लहसुन की सिर्फ लहसुन के अंदर से एक टुकड़ा उसका निकालना है। मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है,
परंतु वह कली छिलके वाली होनी चाहिए। मतलब उसके ऊपर छिलका हो, ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखेंगे तो वो खंडित ना हो, ठीक है ना। जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर नाम लिखेंगे तो वह खंडित हो जाएगी। इसलिए आपको सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए। जरूरी नहीं है परमानेंट मार्कर लेना है, कैसा भी मार्कर आप ले सकते हैं लेना, परंतु आपको काले रंग का ही है, ब्लैक कलर का, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप उपाय तो आपको कोई उस समय रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दे कि आप यह उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब रोका टोकी मत करना। उस समय ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस करना है और जमीन पर बैठकर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या मार्कर जो भी आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है कर्ण, ठीक है ना, तो आप उस लहसुन की कली पर कर्ण लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते ही नहीं है या शत्रु 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा अगर शत्रु है फिर आपको नाम नहीं लिखना है, फिर आपको उस पर एक केवल लिखना है। या ऐसे शत्रु है जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु है सारे के सारे परास्त हो जाए, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है, काले रंग के मार्कर पेन से, ठीक है ना। स्केच पेन है तो स्केच से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वो कील हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपको बोलना है एक मंत्र। कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोल दीजिए या फिर 51 बार भी आप बोल सकते हैं, 51 टाइम्स, ठीक है ना। या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है, ठीक है न। कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप इसे फेंक कर आ सकते हैं। या मिट्टी हो आपके घर के आसपास, वहां मिट्टी में इसे आप दबा दीजिए। तो इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे पीछे पलट कर आपको बिल्कुल नहीं देखना। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना किस दिन है तो देखिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दे। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू एक लाल मिर्च टॉयलेट में डाल दे, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु और गरीबी अगर जीवन में बहुत ज्यादा हो गए हैं या आपके शत्रु और गरीबी ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को घुसा रहे हैं या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं,
तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का किया कराया, शत्रु के द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, सभी कुछ आपके ऊपर से, आपके व्यापार के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से तुरंत हट जाता है जब आप लाल का यह छोटा सा उपाय करते हैं। और यह उपाय आपको अपने घर बैठे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, तो आप अपने हजारों शत्रुओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं, सिर्फ लाल मिर्च के इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, शत्रु चाहे किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे शत्रु ने आपके ऊपर चाहे तो तांत्रिक क्रिया करवा के आपके व्यापार को खराब कर दिया है, आपके घर को बांध दिया है, आपकी बुद्धि पर बंद करवा दिया है, या कोई और ऐसी क्रिया करवा दी है जिससे कि आप बर्बाद हो जाए। दूसरी चीज, अगर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु इस तरह से आपके जीवन में उथल फथल कर रहे हैं कि पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे जीवन में आपको धन हानि, कर्जे की समस्याएं, पैसा कसमझा, व्यापार में घाटा, अगर ऐसी चीजें देखने को जीवन में मिल रही है, तो हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु ने ही आपके कुछ करवा दिया हो। तो इस उपाय को करने से शत्रु भी खत्म और शत्रु का जादू टोना यानी उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपको अपने घर के टॉयलेट में करना है, ठीक है ना? उपाय तो वैसे आप ये घर में किसी कमरे में करेंगे, परंतु जो मिर्च है वो आपको टॉयलेट में फेंकनी है। जो लाल मिर्च आप लेंगे तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। किस समय करेंगे? रात के समय में आपको इस उपाय को करना है, होने से पहले, ठीक है ना? उपाय गुप्त तरीके से ही करेंगे। भले ही उपाय सबको पता है आपके घर में, परंतु जब आप उपाय कर रहे हो उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय आपको बताएं उससे पहले आपको बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है कमेंट सेक्शन में। जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो देखिए, जो लाल मिर्च होती है यह नजर दोष, टोने, टोटके और नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है। तो जिन लोगों को नजर बहुत लगती है या जो लोग शत्रु के कैर कराए से परेशान हैं, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए एक सूखी लाल मिर्च आपको यहां पर लेनी है। अच्छा, लाल मिर्च जो आप लेंगे वह बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, ठीक है ना? नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लाल मिर्च आप लेंगे उसके पीछे डंठल लगा हुआ हो, इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा, इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है।
उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है, तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास